तो सभी को राधे राधे। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। दोस्तों सिस्टर हैं, ठीक है, जिनको अभिषेक भैया ने अडॉप्ट किया, मतलब गोद लिया था। आप सभी अच्छे से जानते हैं जिनको अभिषेक भैया ने गोद लिया है, ठीक है। तो भाई उनको अभिषेक भैया प्रैक्टिस करवाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि भैया वो पता है, लोग कह रहे हैं कि वो पहले से फेमस थी। ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो पहले से फेमस होंगी, ठीक है। मुझे तो नहीं पता वो पहले से फेमस थी, लेकिन चलो जो लोग बोल रहे हैं मैं उन्हीं की बात मान लेती हूँ कि हाँ चलो वो पहले से फेमस थी, ठीक। खाली फेमस होने से नहीं सब कुछ हो जाता है। बेचारी वो कितने साल से, मतलब 3 साल से इतना मेहनत कर रही थी, इतना मेहनत कर रही थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई, ठीक। तो अगर अभिषेक भैया ने, ठीक है, उनको अडॉप्ट कर लिया तो क्या बड़ी बात होगी। अगर किसी गरीब इंसान की मदद करना क्या गलत बात होती है? अगर किसी गरीब इंसान की मदद कर दी तो क्या गुनाह कर दिया? कोई गुनाह तो कर नहीं दिया। तो भैया दोस्तों, कुछ लोगों को इतनी मिर्ची लग रही है ना, कुछ बता नहीं सकते हैं। अरे यार, किसी गरीब की अगर मदद कर दी ना, तो इससे बड़ा पुण्य का काम क्या हो सकता है? सबसे बड़ा पुण्य का काम यही होता है दोस्तों। तो वो बेचारी बेसहारा थी एक तरह के, उनके पास कोई सहारा नहीं था, क्योंकि वो खुद मेहनत इतना कर रही थी। आप लोगों को अच्छे से पता है वो कितना मेहनत कर रही थी सिस्टर, ठीक है। मतलब उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, आप सभी को पता है, ठीक। हस्बैंड का जब एक्सीडेंट हो गया था तो बेचारे वो भैया थे, उनके हस्बैंड थे जो, वो किसी करने लायक नहीं थे काम, कोई काम बेचारे कर नहीं सकते, ठीक। तो वो सिस्टर उन्हें कमा के खिला रही थी, अपने बच्चों का कैसे पालन पोषण कर रही थी। ये बहुत बड़ी बात होती है। अपने आप में एक सवाल उठता है कि अगर लेडीज़ हस्बैंड को कमा के खिला रही है ना, मतलब वो भी ऐसे नहीं कि ये कहो कि जॉब करके, अब ऐसे, मतलब एक तरह का वो बेचारी जो बैटरी वाला रिक्शा रहता है ना, उसको चलाती थी। और दिन भर बेचारी उसको चलाने के बाद तब कैसे पैसा आता, कैसे कमाया जाता है, वो तो वही जानती होंगी। मतलब एक होता है ना, देखो जेंट्स के लिए इतना ये काम कठिन नहीं है, लेकिन लेडीज़ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। क्योंकि जब कोई आएगा, ठीक है, जब कोई कस्टमर आएगा तभी तो बेचारी बैठा लेंगी, हैं। तो घंटों दोपहरी में खड़े रहना या शाम को खड़े रहना, ठीक है, लेडीज़ के लिए बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। रियलिटी बता रही हूँ, मुझे उनका जब मैंने वीडियो देखा ना तो मेरे आंखों में आंसू आ गया था। मेरे ही नहीं, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके आंखों में आंसू नहीं आया होगा। मेरे ही आंसू नहीं आंखों में आया था उनकी वीडियो देख के, शायद ही कोई होगा जिसके आंखों में आंसू ना आया हो, क्योंकि वो बहुत मेहनती है, बहुत ज़्यादा मेहनती है। तो अभिषेक भैया ने अगर उनके साथ सपोर्ट कर दिया, उनको अडॉप्ट कर लिया, तो क्या बड़ी बात है। वो तो दोस्तों देखो, 5 पर्ची में से कोई ना कोई तो लिया ही जाता, सिलेक्ट होता ही होता। तो इसमें जाहिर सी बात है, कौन सी बड़ी बात हो गई, कोई गुनाह तो नहीं कर दिया। लेकिन भैया कुछ लोगों को इतनी मिर्ची लग रही है, इतनी मिर्ची लग रही है दोस्तों, मैं बता नहीं सकती। सॉरी बोलना चाहूँगी, बैकएंड से आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि बच्चा मेरा छोटा है, आप लोग को पता ही है। तो वो क्या है ना, कुछ ना कुछ, क्योंकि जब भी उसको पता चलता है कि वीडियो बना रही है मम्मा, तो भाई ज़रूर पटर पटर करेगा। अब वैसे चीज़ है, एक गरीब की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। उन दीदी के मुंह से, वो सिस्टर हैं, उनके मुंह से दुआएं ही निकलेंगी, ठीक है, दुआएं निकलेंगी। तो इसलिए मुझे लगता है जहाँ तक गरीब की अगर मदद हो जाए तो जहाँ तक है मदद करना चाहिए। और भैया समझ में नहीं आता, मदद अभिषेक भैया कर रहे हैं, शिवानी कर रही, लेकिन लोगों को क्यों मिर्ची लगना है इतना? मोबाइल अभिषेक भैया ने खरीद के दिया, ऐसा तो है नहीं भाई किसी की जेब से दिया हो, ठीक। लेकिन भैया कुछ शिवानी के जो हेटर्स हैं उनको इतना मिर्ची लग रही है ना, कुछ पूछो मत। मतलब कहते हैं ना, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो वो खट्टे हैं। हद है यार। कहते हैं ना दोस्तों, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो वो लोमड़ी बोलती है खट्टे हैं। ये चीज़ हो गई यहाँ पे बात। वो कहावत होती है ना, वो सही कहावत किसी ने कही है कि अगर इंसान को, कहते हैं ना, अब भाई है, दूसरे को अगर गोद ले लेते तो अभिषेक भैया बहुत अच्छे थे, अभिषेक भैया बहुत गुणगान किए जाते। अरे यार, उन सिस्टर को अगर गोद ले लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। अब जैसे अमित भैया हैं, अमित भैया को तो नहीं बुरा लगा, हालांकि बुरा लगा होगा, थोड़ा लगा होगा कि भाई पर्ची उनकी भी आई थी, लेकिन इस तरह से उन्होंने ब्लेम नहीं लगाया, क्योंकि भाई वो समझदार हैं और बहुत अच्छा रिएक्शन देते हैं, बहुत अच्छा रिएक्शन देते हैं। समझ में नहीं आता है कि भैया बाहर वालों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो शिवानी खट्टर्स है ना उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभिषेक भैया उन्होंने बाकायदा टर्म्स एंड कंडीशन बताई है
कि मतलब देखो वो वीडियो बनाती थी लेकिन उन्हें टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पता थी कि कैसे वीडियो बनाना है, कैसे कैमरे को सामने रखना है, मोबाइल को कैसे पकड़ना है, ये सब चीज़ें जो होती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें उन्हें नहीं पता थी, अभिषेक भैया ने बताई, ठीक है, ये चीज़ है। और सही बात है, स्टार्टिंग में दोस्तों दिक्कत होती है, क्योंकि ना वीडियो देखो, एक इंसान ये सोचता है वीडियो बना लो ऐसे करके, मतलब कैमरा कैसे भी करके। एक इंसान मतलब जब तक ब्लॉगिंग का मतलब होता है जब तक आइस एक दूसरे से कनेक्शन नहीं होगा, कनेक्ट नहीं होगी, तब तक ब्लॉगिंग में मज़ा ही नहीं आएगा दोस्तों। तो अभिषेक भैया ने बहुत सराहनीय काम किया, बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच अभिषेक भैया कि आपने उन सिस्टर की इतनी हेल्प की। और वैसे भी आप हेल्प करते ही रहते हो, ज़्यादातर मैंने देखा है बहुत ज़्यादा आप हेल्प करते हो, लेकिन इन सिस्टर का आपने हेल्प किया, मतलब एक तरह की ज़िंदगी बदल दी। और दूसरी चीज़ ये दोस्तों, उनका चैनल भी मोनेटाइज हो गया उन सिस्टर का, ठीक है। अब उनका पेमेंट मतलब अर्निंग होना स्टार्ट हो गया है। जो वो 3 साल से मेहनत कर रही थी ना, उनका वो एक दिन में अभिषेक भैया ने उन्हें सक्सेस कर दिया, लाइफ उनकी लाइफ बदल गई। तो ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गरीब की मदद करना, इसको बोलते हैं गरीब की मदद करना। अभिषेक भैया का इतना बड़ा दिल तो है कम से कम। और दूसरी चीज़ ये है कि अभिषेक भैया ने बोला कि 2 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे हमारे कंप्लीट, उसके बाद कोई नई स्कीम लॉन्च करेंगे। वो कौन सी नई स्कीम लॉन्च करेंगे, सब लोग वेट करिएगा उसका। तो बहुत जल्दी से सभी को बेसब्री से इंतज़ार भी रहेगा, मुझे पता है कि बहुत लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो सब लोग उस चीज़ का वेट करिएगा, वो कौन सी स्कीम लॉन्च करेंगे, तो ये चीज़ है। और कौन लकी निकलेगा उसमें, ठीक है दोस्तों। बाकी उन सिस्टर को खूब प्यार सपोर्ट कीजिएगा, जिससे कि भाई वो अपने बच्चों का भविष्य बना सकें, ठीक है, बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बन सके उनका। अभिषेक भैया ने पूछा कि आपकी पहली पेमेंट आएगी तो आप क्या करेंगी, तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया उस चीज़ में कि मतलब मेरी जो पहली पेमेंट आएगी उसमें मैं अपना हस्बैंड का जो है ऑपरेशन करवाऊंगी, उसके बाद अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी, घर बनवाऊंगी। ये रियलिटी बात होती है। बहुत सारे यूट्यूबर मैंने देखे हैं, ये बात सच बोला अभिषेक भैया ने, जिनके पास कमाई कुछ नहीं है लेकिन बड़ी बड़ी बातें, जो उनका इशारा भी अभिषेक भैया का आप लोग समझ गए होंगे किधर गया है, ठीक है, बहुत अच्छे से। लेकिन ये बात सच बोली अभिषेक भैया ने, कोई गलत नहीं बोली, कि वादा तो बड़े बड़े कर देते हैं लेकिन जब पेमेंट आती है ना, पेमेंट सच है, अभिषेक भैया ने सही बोला। कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं, ठीक है, जो कमाई कुछ नहीं है, ठीक, लेकिन वादे ऐसे करेंगे मेरी पहली पेमेंट आएगी, मैं गरीबों की मदद करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। अरे भैया पहले खुद तो हो जाओ स्ट्रांग, जब खुद ही स्ट्रांग नहीं होगे तो दूसरे की मदद क्या करोगे। पहले दोस्तों खुद इस इंसान को स्ट्रांग होना चाहिए, उसके बाद दूसरों की मदद करने की सोचना चाहिए। क्योंकि जब आप खुद उस लायक नहीं होगे तो दूसरे की मदद क्या करोगे, सोचने वाली बात है। तो उन सिस्टर का बहुत अच्छा ये चीज़ लगा मुझे जवाब, कि पहले मैं अपने हस्बैंड का ऑपरेशन करवाऊंगी, जो भी उन्होंने अपनी स्थिति बताई, ठीक है। और दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि रियलिटी बात है, जब आप खुद सक्षम होंगे तभी तो दूसरे का हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। जब आप खुद ही सक्षम नहीं होंगे तो दूसरे का हेल्प क्या करेंगे। और भैया उन सिस्टर को बहुत अच्छे से अभिषेक भैया ने हैंडल किया, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दिया, बहुत अच्छे से समझाइए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया अभिषेक भैया, जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। और रियल बता रही हूँ कि अभिषेक भैया की जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है, सच बता रही हूँ दोस्तों। दूसरी चीज़ ये है कि मनोबल, आत्म मनोबल बढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है। वो सिस्टर का सब लोगों ने मिलके हम सब ने आत्म मनोबल उनका बढ़ाया, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, थोड़ा सा इंसान को और अच्छा लगता है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, सिस्टर है बहुत मेहनती है, रियल बता रही हूँ। अभिषेक भैया बैठे होंगे तो अभिषेक इतनी स्पीड उन्होंने चलाई होगी, अभिषेक भैया मजाक कर रहे थे, अभिषेक भैया कह रहे इतनी स्पीड पे दौड़ा रही थी कि भैया मैं तो गिर जाता। वो मजाक के तौर पे कर रहे होंगे, एंटरटेनमेंट थोड़ा करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि मतलब कोई भी इंसान बोर ना हो, इसलिए ऑडियंस बोर ना हो, तो ये चीज़ है। तो भैया रियल बात है कि वो सिस्टर भैया चला लेती हैं ऑटो, मतलब वही बैटरी वाला रिक्शा जो है, वो अपना पूरे घर का उसी से खर्चा चलाती हैं, बेचारी बहुत मेहनत करती हैं, तब जाके शाम तक पैसा कमा पाती हैं। तो अभिषेक भैया ने उनकी ज़िंदगी बदल दी, अब वो लाखों की नहीं करोड़ों की मालकिन होंगी। बहुत अच्छा लगा ये चीज़ मुझे कि ऐसे इंसान को मदद भी करना चाहिए, हर इंसान को एक दूसरे की मदद करना चाहिए। अगर आप उस लायक हो ना तो रियल में मदद करना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो वादा कर देते लेकिन निभाते नहीं हैं, लेकिन अभिषेक भैया एक ऐसे इंसान हैं जो रियल में वादा करते हैं वो निभाते हैं। थैंक यू सो मच अभिषेक भैया, थैंक यू सो मच। रियल में बहुत अच्छे इंसान हो आप, सच में।
जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है। रियल बता रही हूँ दोस्तों कि मुझे इतना अच्छा लगा शिवानी और अभिषेक भैया, क्या ही बताएं। मैं एक तो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, दूसरी चीज़ आज तक अभी तक जो भी देखती आ रही हूँ उनका ब्लॉग, ठीक है, कुछ भी आज तक मुझे ऐसा कुछ गंदगी नहीं देखने को मिला जिस पे सवाल उठ सके। रियल में जो भी दिखाया हमेशा अच्छे से अच्छा दिखाने की कोशिश किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच अभिषेक भैया।